उससे पैसे मांगे थे जय साहब ने, मुझसे पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। जय साहब ने दूसरा लड़का रख लिया उससे पैसे लेकर। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रुवेलखंड समाचार। इस समय उत्तर प्रदेश के रामपुर से खबर आ रही है, जहां एक बिजली घर के जेई ने अपने ही कर्मचारी को निकाल दिया है। उस कर्मचारी का आरोप है कि जेई द्वारा उससे मोटी रकम मांगी गई थी। जब वो रकम उसे नहीं दी गई तब उसके बाद जेई ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये आरोप लगाया है मुकेश ने, जो संविदा पर यहाँ कर्मचारी था, लाइनमैन के रूप में काम करता था। उसको हटाने के बाद उसने इसकी शिकायत रामपुर के जिलाधिकारी को भी की है और कई जगहों पर ये सुर्खियाँ भी बटोर रही है। आरोप है कि जेई की मिलीभगत से सारे कारनामे अजीतपुर बिजली घर पर चल रहे हैं और उसने जब पैसे नहीं दिए तो उसे बाहर निकाल दिया गया है। आखिरकार पूरी रिपोर्ट है क्या, देखिए क्या मुकेश ने आखिरकार रुवेलखंड समाचार से क्या कहा है और जेई के रिश्वत कांड का खुलासा क्या किया है, जरा देखिएगा इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के रामपुर के अजीतपुर बिजली घर पर पेट्रोल मैन के रूप में काम करने वाले मुकेश ने वहीं के जेई पर एक गंभीर आरोप लगा दिए हैं। मुकेश की माने तो जेई ने उन्हें रेगुलर रखने के लिए एक मोटी रकम मांग ली और इसके बदले जब उन्होंने जेई साहब को वो मोटी रकम नहीं दी तो उन्होंने मुकेश को बाहर का रास्ता दिखा दिया और जिसने मोटी रकम दी और जेई साहब ने उसकी नुक्ती कर दी। इसकी शिकायत मुकेश ने बाकायदा जिलाधिकारी रामपुर को की है। वहीं अखबार की सुर्खियां भी बनी हैं और उसकी शिकायत पर रामपुर में कई सारे अखबारों में ये मामला प्रकाशित हुआ है। वहीं मुकेश की माने तो जेई ज्वालानगर यादव ने उनसे मोटी रकम मांगी, जिसके बाद नहीं दे पाने पर उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब बात यह है कि क्या उसको न्याय मिल पाएगा। मेरे साथ ये हुआ, मैं अजीतपुर बिजली घर पे काम करता था और जय साहब ने मुझे हटा दिया बगैर नोटिस दिए हुए। और किस पोस्ट पर काम करते थे? मैं पेट्रोल मैन की पोस्ट पे काम करता हूँ और मुझसे पैसे मांगे थे जय साहब ने, मुझसे पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। जय साहब ने दूसरा लड़का रख लिया उससे पैसे लेकर। तो मुकेश कहाँ के जेई हैं और क्या नाम है उनका? हमारे जय साहब का नाम है दुर्गेश यादव, अजीतपुर बिजली घर पे हैं वो। और मेरा गांव ढक्का हाजीनगर में कम से कम 25-30 किलोमीटर दूर से आता हूँ। थोड़ी लेट के कारण मुझसे ड्यूटी से मुझे हटा दिया। ड्यूटी लेट करने हटाया या पैसे नहीं दे पाए? पैसे की वजह से हटा दिया। फिर मेरे पर तो उन्होंने कई रख के आरोप लगाए, तुम लेट आते हो, हमारी बात नहीं सुनते हो, ये वो है जैसा भी। कितने रुपए लिए उससे? उस लड़के से कम 60,000 रुपये लेके उसको रख लिया। रात को कितने मांगे थे? मिसेस 50,000 मांगे थे। और क्या क्या मामला है वहाँ का? और मामला ये है, वहाँ गौतम नाम का बंदा फर्जी नाम बदलकर नौकरी कर रहा है वो, और जय साहब का खास बंदा है वो। और उसने गौतम कौन है? गौतम क्या है? बंदा है एक अपने भाई के बदले में काम करता है, उसका नाम जयप्रकाश है। वो काय में काम करता है? वो बिजली घर में काम करता है। बहरहाल वो फर्जी बंदा है, अपने भाई की जगह पे काम कर रहा है। और भी कोई लोग हैं? और उसमें एक भूकन नाम है, वो अपनी बहन की पद पर काम कर रहे हैं। तो शिकायत करी है इसकी? और लोगों ने शिकायत करी? और लोगों ने शिकायत नहीं करी। एक भाई साहब ने शिकायत करी थी तो उससे पहले उन लोगों ने मिलकर ट्रांसफ़र करा दिया। अब सवाल उठता है कि आखिरकार मुकेश ने जेई की नहीं मानी तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसने जिलाधिकारी रामपुर से शिकायत भी की है। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के मकसद को कितना रामपुर में रोका जा सकता है और भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन बात साफ है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जब योगी सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रही है तो वहीं कुछ लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुवेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।